Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dari Arkham Schools, and welcome to your online class. Class 6, and our subject is Science. We are going to continue chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. Lecture number 9, Compounds and Mixtures. आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं इन अ फिक्स रेशो. फिक्स रेशो का क्या मतलब है कि हम मेजर्ड क्वांटिटी लेते हैं कि कितने हमने एलिमेंट्स लिए और वो केमिकली कंबाइन करवाए हमने. देन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी हम एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली रिएक्ट करवाते हैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ फिक्स रेशो में, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. मतलब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम केमिकली कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स के अंदर, उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते जब हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे कंबाइन एज कंपाउंड. अब जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, जब वो कंपाउंड बनने से पहले एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, लेकिन जब वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अब वो टोटली एक डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हमारे पास हमेशा एलिमेंट्स के केमिकली कम्बिनेशन से बनते हैं जब उनको फिक्स रेशो में कंबाइन करें. अब यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है. अब इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये जब केमिकली कंबाइन होंगे फिक्स रेशो में तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे. अब अगर हम वाटर की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पे गौर करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी. मतलब ये अपने रिएक्ट करने से पहले ये क्या है, दे आर गैसेस, लेकिन जब ये रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो जाएंगी तो वाटर ही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा. इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए तो एलिमेंट्स की फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, लेकिन कम्बिनेशन के बाद जब वो कंपाउंड बना देंगे तो तब उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैसेस, दे हैव नो स्मेल और टेस्ट. These two gases combine to make water and water is colorless and has no smell or taste. अब मतलब यही आपको वो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमारे पास कलरलेस गैसेस हैं और ये गैस फॉर्म में है, इनकी कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आफ्टर कम्बिनेशन ये क्या बना देंगे, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे. और वाटर भी हमारे पास क्या है, कलरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है. यहाँ देखिए आपको कुछ कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, सॉल्ट है, क्लोथ्स हैं, टॉयज हैं, वुड हैं. तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की. अब मिक्सचर्स हमारे पास क्या होते हैं, when two or more substances are mixed in such a way that no chemical change takes place, the combination is called mixture. अब मिक्सचर हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीज़ों का जिसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता. जैसे हमने भी प्रीवियस पढ़ा कि कंपाउंड्स में केमिकल चेंज आता है क्योंकि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं तो केमिकली रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं, लेकिन मिक्सचर जब बनते हैं तो मिक्सचर जब बनता है तो तब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता या कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशंस बना देंगे विदाउट एनी केमिकल चेंज. अब अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इजीली. कंपाउंड्स की हमने बात की थी कि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर में क्योंकि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं है तो हम मिक्सचर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से.
उसके बाद देखिए ऑल द पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर कीप इट्स ऑन प्रॉपर्टीज। अब एक मिक्सचर अगर आप बनाते हैं उसमें अगर आपने 2 चीज़ें ली हैं, 3 चीज़ें ली हैं, तो हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी और अपनी प्रॉपर्टीज वो बरकरार रखेंगे, वो चेंज नहीं होंगी। जबकि अभी हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड्स में एलिमेंट की फॉर्म में प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, कंपाउंड्स में आकर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जितनी भी सब्सटेंसेस होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी और वो अपनी प्रॉपर्टीज को ओन करेंगे। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर को देखें तो होमो मीन्स क्या होता है, सेम। होमो मीन्स सेम, हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होंगे जिनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगी। यूनिफॉर्म हम वर्ड यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो सेम हो, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, मतलब वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हुए होंगे और वो देखने में हमें एक ही चीज नजर आ रही होगी। जैसे हम लेमनेड बनाते हैं, ठीक है, लेमनेड के लिए हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हम लेमन, सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्ट हमें अलग नजर आए, शुगर अलग से नजर आए या लेमन अलग से नजर आए, वो सबकी एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। दूसरे मिक्सचर्स हमारे पास देखें क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेट्रो हम यूज करते हैं वर्ड डिफरेंट के लिए। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब क्या है कि जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ऐसा है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आप सारे कंपोनेंट्स को, सारे पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको आप इजीली एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इट मींस दैट मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर आप वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स कर दें तो ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाएगी, वाटर की लेयर सेपरेट हो जाएगी, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। Here we have some examples of homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। देखें, आपको पहले शुगर वाटर नजर आ रहा है, फिर आपको ऑरेंज जूस नजर आ रहा है, इनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस है, सो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी तरफ देखें, आपको एक सैलेड बाउल नजर आ रहा है और एक ऑयल आपको वाटर के अंदर मिक्स नजर आ रहा है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, सो दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, के हम कहाँ अपनी डेली लाइफ में मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट पर देखें, वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड होम्स। अब वाटर को एज अ मिक्सचर या एज अ कंपाउंड हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, होम्स में, अपने घरों में, और अपनी बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, carbon dioxide is used by plants for making food and filled in soda bottles and used in fertilizers। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जिसको प्लांट्स सबसे पहले यूज़ करते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस मीन फोटोसिंथेसिस में, और इसके अलावा हम इसको जितनी भी आजकल आप देखते हैं ड्रिंक्स देखते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है सोडा बोटल्स बनाने के लिए, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और जितने भी हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, खादें हैं जिनको हम प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर्स और कंपाउंड्स हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, सोडियम क्लोराइड इज यूज एज टेबल सॉल्ट एंड एज प्रिजर्वेटिव एंड यूज इन मेकिंग कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। अब सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल सॉल्ट मतलब आम जो नमक है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड को हम नमक के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पिकल की फॉर्म में, अचार की फॉर्म में या मुख्तलिफ चीज़ों को हम प्रिजर्व उसकी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उसको ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए, तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम उसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हम वॉशिंग सोडा मतलब जो सर्फ हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, या जितने भी वॉशिंग पाउडर्स या कॉस्टिक सोडाज हम यूज़ करते हैं, उसको बनाने में भी हमारे पास किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे शरबत, सैलड, आइसक्रीम, मिक्सचर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मिल्क,
ये तमाम हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनको हम एज अ मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कोई भी जब हम शरबत बनाते हैं, कोई भी ड्रिंक बनाते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट मिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। सैलड, आइसक्रीम, मिल्क, टिंचर ऑफ आयोडीन, तो इन सब में हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल आ जाता है। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class. Keep calm and Allah Hafiz.